नमो बुद्धाय दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल दिल को छूने वाली है बल्कि हमें यह सिखाएगी कि सबसे अच्छा दान क्या है। यह कहानी एक महात्मा और एक छोटे से गांव के लोगों की है जो सभी लोग मिलकर अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। आप सोचेंगे, दान का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ धन देना है या फिर इसमें कुछ और है? इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि दान केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहानुभूति और ज्ञान साझा करने का एक सुंदर तरीका है। तो नमस्कार दोस्तों, बोधि इनसाइट्स यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते थे और उनके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। साधु महात्मा की एक विशेषता थी कि वे हमेशा कहते थे, सबसे अच्छा दान वही है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। गांव में लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेते थे और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते थे। लेकिन एक दिन गांव का एक युवा किसान, जिसका नाम राजू था, साधु महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैंने सुना है कि आप दान के महत्व के बारे में बहुत जानते हैं। कृपया मुझे बताएं, सबसे अच्छा दान क्या है? साधु महात्मा ने राजू को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए बोले, यह एक बहुत अच्छा सवाल है राजू। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हें समझाने में मदद करेगी कि सबसे अच्छा दान क्या है। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर था जिसका नाम वैशाली था। वहां एक व्यापारी जिसका नाम हरीश था। वह बहुत धनी और शक्तिशाली था। हरीश के पास सभी सुख सुविधाएं थीं। उसका बड़ा सा घर, बगीचे में सुंदर फूल और चारों ओर दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन हरीश का एक दोष था, वह बहुत कंजूस और स्वार्थी था। उसने अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए किया और गरीबों की मदद करने का कभी सोचा भी नहीं। उसके बगीचे में जब भी कोई गरीब महिला या बच्चा खाना मांगने आता, वह उन्हें खेत से खदेड़ देता। वह सोचता था, मेरे पास इतना धन है, लेकिन क्यों मैं इसे उन लोगों पर खर्च करूं जो खुद के लिए काम नहीं करते। एक दिन जब हरीश अपने बगीचे में बैठा था, उसने देखा कि एक गरीब महिला उसके बगीचे में आई। वह बहुत कमजोर और भूखी थी। महिला ने विनम्रता से कहा, मालिक, कृपया मुझे थोड़ा खाना दे दीजिए। मैं बहुत भूखी हूं और मेरे बच्चे भी भूखे हैं। हरीश ने उसे गुस्से से देखा और कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? मेरे बगीचे में आने की तुम्हें क्या जरूरत थी? जाओ, यहां से चली जाओ। महिला दुखी होकर वहां से चली गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज उसी बगीचे के पास बैठकर कामना करती थी कि कोई उसे खाना दे। कुछ दिन बाद हरीश ने देखा कि महिला फिर से आई है। उसने सोचा, क्या यह बेवकूफ है? मैं इसे कैसे भगा सकता हूं? उसने फिर से उसे भगा दिया। कई महीनों बाद हरीश की सेहत खराब होने लगी। उसने अच्छे डॉक्टरों को बुलवाया, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। एक रात जब वह बगीचे में बैठा था, उसने देखा कि वह महिला फिर से वहां आई है। उसने उसकी आंखों में चिंता देखी और सोचा कि शायद उसे मदद करनी चाहिए। महिला ने कहा, मालिक, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूं? हरीश ने कहा, तुम्हें क्या पता मैं क्या महसूस कर रहा हूं? महिला ने कहा, मैंने आपके बगीचे के पौधों को देखा है। वे बहुत सुंदर हैं। आप उनकी अच्छी देखभाल करते हैं। अगर आप खुद की देखभाल भी करें तो शायद आप ठीक हो जाएंगे। हरीश को GoLogin, the best browser for multi-accounting. GoLogin website link in description and comment box. उस महिला की बात में कुछ सच्चाई दिखी। उसने सोचा, यह महिला मुझसे बिना किसी स्वार्थ के बात कर रही है, लेकिन वह अपनी कंजूसी से नहीं निकला। कुछ दिन बाद वह और भी बीमार हो गया। उसे लगा कि उसकी दौलत अब उसे कुछ नहीं दे रही है। उसने अपने बगीचे के सभी पौधों की तरह अपने शरीर को भी नजरअंदाज कर दिया था।
अब उसे यह समझ में आया कि केवल धन से कुछ नहीं होता। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे कहा, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, इससे आपको पुण्य मिलेगा। हरीश ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं गरीबों की मदद क्यों करूं? मेरे पास अपना सब कुछ है। कई महीनों के बाद हरीश की सेहत और भी खराब हो गई। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तब उसकी पत्नी ने उसे बताया, आपको अपने दिल को बदलना होगा, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। हरीश ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। उसने गांव के गरीबों को बुलाया और उनसे कहा, मैंने गलत किया, मैं आपको आज से मदद करने का वादा करता हूं। गांव के गरीब लोग हैरान हुए, लेकिन वे खुश भी हुए। हरीश ने उन्हें भोजन और कपड़े दिए और उनके साथ समय बिताया। धीरे धीरे हरीश का स्वास्थ्य भी ठीक होने लगा। उसने देखा कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसे भी खुशी मिलती है। एक दिन हरीश ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मैं समझ गया हूं कि सबसे अच्छा दान क्या है। यह केवल धन नहीं है, बल्कि यह प्रेम, सहानुभूति और दया है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, तब हम सच्चे जीवन का अनुभव करते हैं। हरीश की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने सही कहा, सबसे अच्छा दान वही है जो हम बिना किसी अपेक्षा के देते हैं। यह न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे लिए भी लाभकारी होता है। इतना सुनते ही राजू ने साधु महात्मा की ओर देखा, मानो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई हो। राजू की आंखों में सवाल थे और साधु महात्मा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान। साधु महात्मा ने फिर राजू से कहा, क्या तुम जानते हो राजू, दान का असली अर्थ क्या है? यह केवल भौतिक वस्तुएं देने तक सीमित नहीं है, यह हमारे भावनाओं, समय और विचारों का भी दान है। जब हम किसी के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं, तब हम वास्तव में दान कर रहे होते हैं। राजू ने ध्यान से सुना और कहा, महात्मा जी, मैं समझता हूं, लेकिन यह कैसे किया जाता है? साधु महात्मा ने उत्तर दिया, एक बार मैंने एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी को देखा। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने मुझसे कहा, महात्मा जी, मैं भूखा हूं। मैंने उसे खाना दिया, लेकिन साथ ही मैंने उसे यह भी सिखाया कि कैसे अपनी मेहनत से अपने लिए जीवन यापन कर सकता है। साधु महात्मा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, कई साल पहले मैं एक गांव में गया था, जहां एक गरीब महिला रहती थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने मेरे पास आकर कहा, महात्मा जी, कृपया मुझे खाना दें। मैंने उसे एक थाली भोजन दी, लेकिन मैंने उसे यह भी बताया कि उसे अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना होगा। मैंने उसे खेती करने की विधियां सिखाई और धीरे धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। राजू ने पूछा, महात्मा जी, आपने ऐसा क्यों किया? साधु महात्मा ने उत्तर दिया, क्योंकि सच्चा दान यही है। जब हम किसी को केवल सामग्री देते हैं तो वह केवल तात्कालिक सहायता होती है, लेकिन जब हम उन्हें सिखाते हैं कि कैसे आत्मनिर्भर बनना है, तब हम उन्हें सच्चा दान देते हैं। यह सच्ची दया है। राजू ने सोचा, अगर मैं भी गांव में किसी की मदद कर सकूं, तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। उसने निर्णय लिया कि वह गांव के गरीबों की मदद करेगा। वह अपने घर वापस गया और अपने परिवार से कहा, मैं गांव में एक योजना बनाना चाहता हूं, जिससे हम सभी गरीबों की मदद कर सकें। उसके परिवार ने उसकी बात का समर्थन किया। राजू ने गांव में एक बैठक बुलाई और गांव के लोगों को अपने विचारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हमें गरीबों की मदद करने के लिए एक साथ आना चाहिए। हम उन्हें खाद्य सामग्री, कपड़े और शिक्षा दे सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी भूखा न रहे। गांव के लोग राजू के विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने एक समिति बनाई जो गरीबों की मदद के लिए काम करेगी। राजू ने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और कहा, हम एक बड़ी दान सभा का आयोजन करेंगे, जहां हम सभी जरूरतमंदों को बुलाएंगे। हम उन्हें खाना देंगे, कपड़े देंगे और उन्हें सिखाएंगे कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। गांव के सभी लोग उत्साहित हो गए। उन्होंने योजनाएं बनाना शुरू कर दी। एक सप्ताह बाद गांव में एक विशाल दान सभा का आयोजन किया गया। गांव के सभी लोग उस सभा में शामिल हुए।
उन्होंने बर्तन, कपड़े और भोजन एकत्र किया। राजू और उसकी समिति ने सब कुछ व्यवस्थित किया। दान सभा का दिन आया। गांव के सभी लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। राजू ने सभी को संबोधित किया। आज हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम उन लोगों की मदद करेंगे जिन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम उन्हें केवल आज का भोजन नहीं देंगे, बल्कि हम उन्हें आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी दिखाएंगे। गांव के बुजुर्गों और महिलाओं ने खुशी खुशी भोजन तैयार किया। बच्चों ने भी मदद की। उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से फूलों की मालाएं बनाई और कार्यक्रम को सजाया। हर कोई मिलकर काम कर रहा था। यह गांव की एकता का अद्भुत दृश्य था। दान सभा में गरीब लोग आए। उनकी आंखों में उम्मीद थी। राजू ने उन सभी का स्वागत किया और कहा, आज हम आपके साथ हैं। कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हम आपको केवल आज का भोजन नहीं देंगे, बल्कि हम आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गांव की दान सभा में राजू ने न केवल भोजन और कपड़े वितरित किए, बल्कि उन्होंने सभी को बताया कि कैसे वे अपने लिए काम कर सकते हैं। उन्होंने कृषि तकनीकों, बुनाई और हस्तशिल्प के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा का महत्व बताया और यह भी बताया कि शिक्षा से कैसे वे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। गांव के कई लोगों ने राजू की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने महसूस किया कि केवल भौतिक मदद ही नहीं, बल्कि सच्चा दान वही है जो ज्ञान और कौशल बांटता है। एक युवा किसान ने उठकर कहा, मैंने हमेशा सोचा कि मुझे दूसरों से मदद की जरूरत है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूं। मुझे मेहनत करनी होगी और दूसरों की मदद करनी होगी। सभी ने उसका समर्थन किया और कहा, हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। यह गांव अब केवल एक जगह नहीं है, बल्कि यह एक परिवार है। धीरे धीरे गांव की स्थिति में सुधार होने लगा। लोग आत्मनिर्भर बनने लगे। महिलाएं अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने लगीं और बच्चे स्कूल जाने लगे। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। राजू की कहानी से प्रेरित होकर हमें चाहिए कि हम भी अपने जीवन में दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। हम अपने ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को साझा करें और समाज को एक बेहतर स्थान बनाने में मदद करें। याद रखें, जब हम एक दूसरे के लिए जीते हैं, तब हम सच में जीते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसी ही कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।